व्यंग्य रचना का शीर्षक है भाई साहब की आत्मनिर्भरता। भाई साहब अनुपम हैं। जैसे राम से राम सिया सी सिया, वैसे ही भाई साहब भी बस भाई साहब हैं। पता नहीं भाई साहब संज्ञा हैं कि विशेषण, लेकिन जैसे एक वृक्ष की तमाम शाखाओं के तमाम फलों का एक ही नाम होता है, वैसे ही तमाम भाई साहब केवल भाई साहब होते हैं। कनिष्ठ वरिष्ठों को भाई साहब कहें यह तो समझ में आता है, लेकिन मनोरंजक यह है कि वृद्ध हो या नन्ना मुन्ना, हर उम्र के भाई साहब के लिए भाई साहब होता है। भाई साहब संबोधन सर्वनाम है। ये उनके भाई साहब, वे इनके भाई साहब, कुल मिलाकर सब एक दूसरे के भाई साहब। भाई साहब मैकाले की शिक्षा पद्धति से भयंकर चिढ़ते हैं, अतः कंप्यूटर को संगणक और इंटरनेट को अंतर्जाल पुकारते हैं। उनका दृढ़ मत है कि जो पौराणिक है वही प्रमाणिक है। भाई साहब गर्व तिथि पर करते हैं और प्रयोग तारीख का, इस्तेमाल कैलेंडर का करते हैं और प्रशंसा पंचांग की। जहां तक पढ़ाई लिखाई की बात है, सुनते हैं कि भाई साहब पाठशाला यूं जाते थे जैसे चोरी करने जा रहे हों। कदम प्रवेश द्वार की तरफ होते थे और नजरें भागने के रास्तों पर। उसी शिक्षा दीक्षा का पुण्य प्रताप है कि भाई साहब घंटों भूखों को व्रत उपवास का महत्व समझा सकते हैं, गरीबों को सुदामा होने के मजे बता सकते हैं, स्वयं मामूली जुकाम होने पर भी अंग्रेजी डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही कोई राष्ट्र के खराब हेल्थ सिस्टम पर सवाल उठाता है तो उसे तुरंत योग और प्राकृतिक चिकित्सा के गुण गिनाने लगते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यदि सामने वाला उनके कुतर्कों को अपने तर्कों से खारिज कर दे तो भाई साहब एलोपैथी और आयुर्वेद का झगड़ा शुरू करा डालते हैं। भाई साहब 2014 से पहले आधार के सख्त खिलाफ थे। कहते थे कि हर चीज आधार से जोड़ दी गई तो जीवन आधारहीन हो जाएगा। 2014 के बाद से कहने लगे हैं कि हर चीज आधार से नहीं जोड़ी गई तो जीवन निराधार हो जाएगा। ऑनलाइन व्यापार करने वाली कंपनियों के तो दुश्मनी की हद तक विरोधी थे। ऑनलाइन खरीदारी करने वालों को देशद्रोही पुकारते थे और लाइन पर लाने की धमकियां देते रहते थे, किंतु आज सबको समझाते रहते हैं कि लाइन से बचने का एकमात्र हल ही ऑनलाइन है। तब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश को लूट मानते थे, अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लूट को निवेश मानते हैं। एक समय नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक और काला धन के लिए रामबाण बताते नहीं अघाते थे। अपनों की बलिहारी कि डिजिटलाइजेशन से रोजगार घटते गए और कारपोरेटी लूट से महंगाई बढ़ती गई। बची खुची बचत को कोरोना लील गया। भले ही हठधर्मी भाई साहब स्वीकारे नहीं, पर दृष्टि से पर्दा उठने लगा है, जैसे बादलों की ओट से सूरज निकलता है। लिहाजा इन दिनों भाई साहब की दशा उस परीक्षार्थी से भी अधिक दयनीय है जिसने साल भर पढ़ाई इतिहास की हो और प्रश्न पत्र अर्थशास्त्र का आ जाए। राष्ट्रभक्ति का यह आलम है कि पूरब की तरफ चीन आंखें दिखाए तो भाई साहब पीठ फेर कर पश्चिम की तरफ पाकिस्तान को आंखें दिखाने लगते हैं। वर्तमान में भाई साहब चीनी बल्ले से स्वदेशी मच्छर मारते हुए आत्मनिर्भर होने के स्वांग में व्यस्त हैं।